अच्छा जी, उस दिन मैंने बात की थी एक वीडियो में कि फ़िस्कल पॉलिसी क्या आती है। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ने समझा होगा इस चीज़ को कि किस तरह से फ़िस्कल पॉलिसी का काम होता है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ये भी उसी तरह काम करती है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। पहली बात यह है कि उसमें सारी गवर्नमेंट का रोल होता है। गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को मैनेज करती है और इसमें होता है सेंट्रल बैंक या आरबीआई किसी भी कंट्री का, ठीक है, वो इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करता है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसमें एक मॉनेटरी अथॉरिटी होती है जिसमें जो है इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को मैनेज किया, ज़्यादातर इन्फ्लेशन ही होती है तो इसको मैनेज किया जाता है। देखें, जब भी दो टाइप्स इसकी होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, इसको डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स हैं ताकि इजी होकर इस पर काम किया जाए। पहली होती है एक्सपेंशनरी और दूसरी होती है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही एक आसान सा वर्ड होता है। एक्सपेंशनरी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि कोई चीज़ हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं उसको। तो जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है, ठीक है, मार्केट में पैसा कम होता है, उसको अब हमने बढ़ाना होता है क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मार्केट में जो पैसा है उसको थोड़ा सा बढ़ाना होता है। तो सेंट्रल बैंक रोल अदा करता है या आरबीआई, वो ये काम करता है कि अपने डिस्काउंट रेट को कम कर देता है, ठीक है। जब डिस्काउंट रेट कम करता है तो सारे जो होते हैं मेंबर बैंक, ठीक है, वो लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से। फिर इस तरह से आगे वो लोन मेंबर बैंक लोन देते हैं लोगों को, बिजनेसमैन को, ठीक है। लोग जाते हैं लोन लेते हैं और फिर अपने कारोबार बढ़ाते हैं। इस तरह से मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। देखिए, मैंने पहले बताया था कि इन्फ्लेशन का दो रीज़न्स होती हैं। जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, जब बहुत कम होती है। तो बहुत जब कम होती है तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लाकर वहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाता है थ्रू सेंट्रल बैंक के डिस्काउंट रेट कम करके, ठीक है। फिर लोग जाते हैं पैसा लेते हैं, वहाँ पे लोगों को भी फ़ायदा होता है, मेंबर बैंक को भी फ़ायदा होता है, ठीक है। इस तरह से मनी जब थोड़ी सी बढ़ने शुरू हो जाती है तो मार्केट में इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर यही चीज़ मतलब पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में, तो उसके बारे में भी मैंने बताया डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। फिर सेंट्रल बैंक या आरबीआई वो कंट्रोल करता है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। अच्छा, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ये रोल होता है कि जब भी सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कम करता है तो वो मनी सप्लाई को निकालता है और अपने पास रखता है, मार्केट में से पैसे को निकालता है और अपने पास रखता है। अच्छा, ये कैसे करता है कि ये अपने जो डिस्काउंट रेट होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, ठीक है, अपने लोन्स का। तो फिर बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ होते हैं सेंट्रल बैंक में, जब वो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ का रेट हाई करता है तो लोग मार्केट से पैसा निकाल कर सेंट्रल बैंक में रखते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता जितना बैंक में मिलता है। तो फिर वो ये काम करते हैं, मार्केट से पैसा निकाल कर बैंक में रखते हैं और फिर मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है जिसकी वजह से डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन फिर कम होती है, प्राइसेस कम होने की वजह से। तो ये रोल होता है इसका कंट्रैक्शनरी का और एक्सपेंशनरी का। एक्सपेंशनरी में बढ़ाया जाता है और कंट्रैक्शनरी में कम किया जाता है मनी सप्लाई का।